हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्विलेंस की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप छत को बनवाते हुए 8 एमएम का सरिया यूज़ करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप 8 एमएम के सरिये को कैसे, कहाँ और कितने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे जो है दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और चेयर कितने एमएम का और कितने स्पेसिंग पे आपको प्रोवाइड करना चाहिए। दोस्तों जब भी हम घर बनवाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा आर्किटेक्ट ही हमारे घर को पूरा डिज़ाइन कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आर्किटेक्ट केवल आपके लुक एंड फील को ही डिज़ाइन कर सकता है। यानी घर कैसा दिखेगा, फ्लोरिंग कैसी होगी, वॉल पे फिनिशिंग कैसी करनी है, सीलिंग कैसी रखनी है या आपका जो डोर एंड विंडोज़ हैं वो कहाँ आएँगे, कितने साइज़ के होने चाहिए, आपका फर्नीचर कैसा होगा, कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके का होगा, ये सारा डिज़ाइन करता है आपका आर्किटेक्ट। जबकि आपका स्ट्रक्चर मेंबर्स या स्टील को डिज़ाइन करता है आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर। मतलब कि फुटिंग कैसी होगी, कॉलम का साइज़ क्या होगा, कॉलम में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बीम कितने लंबे होंगे या कितनी डेप्थ के होंगे, स्लैब कितनी मोटी होगी, स्टेयरकेस कैसा होगा, ये जो है आपका सारा डिज़ाइन करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो एक क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आपका लाइव लोड, डेड लोड या सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। तो आपको जो स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं और स्टील है, इसकी प्रॉपर जो डिटेलिंग मिल सकती है, ये आपको केवल और केवल स्ट्रक्चर इंजीनियर ही दे सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ज़्यादातर लोग मिस्त्री और ठेकेदार के भरोसे ही घर के कंस्ट्रक्शन के वर्क को स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों के पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, पर इनके पास थोड़ा बहुत अनुभव होता है, जिससे कि ये आपसे 10 और 12 का सरिया मंगवाते हैं और आप उसको ही घर के कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वहीं अगर आप 8 एमएम का सरिया भी घर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, तो आपके घर के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि अगर आप 8 एमएम का सरिये को यूज़ करना चाहते हैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप दोस्तों छत में हम 2 टाइप से स्टील को बाँधते हैं। एक होती है मेन बार, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पैन में बिछाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी लॉन्गर स्पैन में बिछाई जाती है। मेन बार आपकी बॉटम में बाँधी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी टॉप में बाँधी जाती है। मेन बार में आप 10 एमएम का सरिया का यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार में आप 8 एमएम का सरिया का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप स्टील को बाँधते हैं, तो हमेशा डबल बाइंडिंग वायर से ही उसको बाँधना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप उसमें चेयर प्रोवाइड करें, तो चेयर का जो डायामीटर होना चाहिए स्टील का, वो कम से कम 12 एमएम का होना चाहिए और 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम आपको 1 चेयर प्रोवाइड करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप छत में 8 एमएम का सरिये का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके रूम का साइज़ 8 फीट बाय 8 फीट या 10 फीट बाय 10 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छत की मोटाई 5 इंच या 6 इंच आप रख सकते हैं। सरिया बिछाते हुए आपको विशेष ध्यान रखना है कि 2 8 एमएम के सरियों के बीच में डिस्टेंस 5 इंच या 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 एमएम के सरिये के बीच में डिस्टेंस 6 इंच से 8 इंच का आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है और आपको चेयर के लिए स्पेशली 12 एमएम के सरिये का ही यूज़ करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि अगर आप 8 एमएम के सरिये को छत में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से यूज़ करके अपना पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी सेविंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग, शेड्यूल, रेट एनालिसिस, ड्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं, क्योंकि किसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, इंजीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।